Hello students, welcome all of you to this amazing platform of नरनारायण इंस्टीट्यूट। हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। फर्स्ट हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात की, आज हम बात करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने लेक्चर में कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, जो इंटरमीडिएट से उसमें इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या लगती है उसके बारे में पूरा लास्ट लेक्चर में बात की। आज के लेक्चर में हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। कंपैरेटिवली इंडक्टिव इफेक्ट से ये इफेक्ट ज्यादा इजी है, आप जल्दी से समझ जाएंगे और पूरा लेक्चर आपको देखना है। इफ यू आर स्टैंडर्ड 11th 12th स्टूडेंट्स, यू आर एस्पिरेंट ऑफ JEE मेंस एडवांस नीट और आप बैचलर्स कर रहे हो BSc बीफार्म और अदर PG एग्जाम CUET या JAM की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिकॉज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह पे आती है, जहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी वहां पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस होगी और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां जहां पे इंट्रोड्यूस होगी वहां वहां पे इफेक्ट की बात आएगी और इफेक्ट की बात में आज हम शुरू करेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। आपके पास होने चाहिए कॉपी और पेन और लिखते जाइए नोट्स हमारे साथ। हम 3 लेयर में आपको पूरा लेक्चर का कवरेज देते हैं। फर्स्ट थियरी, सेकंड एप्लीकेशन एंड थर्ड क्वेश्चन। थियरी में मैं आपको पूरी थियरी पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ वो थियरी की एप्लीकेशन कहां पे कैसे होगी, वो जो JEE नीट और अदर बैचलर एग्जामिनेशन है उनके लिए काम आएंगी। 11th 12th बोर्ड के लिए थियरी आपको काम आएगी और क्वेश्चन ढेर सारे कराऊंगा जिससे आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी बजे हैं रात के 2:15, मतलब 2:15 बजे हैं और हम कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट है वो कहां पे होती है। कोई भी आपके सामने रिएक्शन या कोई भी रिएक्टेंट आपके सामने आए तो क्या प्रोडक्ट आए तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें इंडक्टिव होगी या हाइपर कंजुगेशन होगी, कौन सी इफेक्ट इसमें होगी। तो वो पहचानने के लिए मैं आपको एक इजी बात बताता हूं। जब भी आपके पास C+, क्या बोलते हैं इसको, याद कीजिए इंडक्टिव इफेक्ट की हमारी बिल्ली वाली कहानी, इसको बोलते हैं कार्ब कैटायन, इसको बोलते हैं कार्बन का फ्री रेडिकल और अल्कीन। ये 3 में क्या होता है, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलती है। हमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलती है। इंग्लिश वाली हिंदी अच्छी है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें हमको देखने को मिलता है। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, उसके टर्म्स क्या होते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन के टर्म्स देखने के लिए ये आपको पता है कि हाइपर कंजुगेशन इतने में होता है, बट उसके टर्म्स क्या है, ठीक है। टर्म्स के बारे में बात करते हैं तो मेरे साथ लिखते जाइए अपनी बुक में। हाइपर कंजुगेशन के लिए सबसे पहला टर्म है अल्फा कार्बन। मैं आपको समझाऊंगा अल्फा कार्बन क्या होता है, अभी लिखिए ये चीज। अल्फा कार्बन शुड बी sp3, क्या sp3 हाइब्रिडाइज। सेकेंड, अल्फा कार्बन शुड कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। पहला क्या कहा है इसमें कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज हमको कहां पढ़ाई में आया था, केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में, जो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। बट मैं अभी आपको सिर्फ sp3 क्या है वो समझाता हूं। आपको याद है ना sp3, जैसे कार्बन बॉन्ड कार्बन है, इस सब के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे sp3। डबल बॉन्ड आ गया तो इसको बोलेंगे sp। ट्रिपल बॉन्ड आ गया
तो इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड आया तो उसको बोलेंगे sp2 और ट्रिपल बॉन्ड आया तो इसको बोलेंगे sp। ठीक है, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जब 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के इर्द गिर्द बनते हैं, जब क्या बनते हैं, कार्बन के इर्द गिर्द 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो उसको बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज के बारे में बात की। अब अल्फा कार्बन शुड कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, मतलब जो अल्फा कार्बन आपके साथ होगा उसको क्या होना चाहिए, उसके साथ एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो उसके बारे में बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। इसके क्या लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मेरे साथ लिखिए आप, जैसे कि आपके पास है CH3 CH, ये है कार्ब कटायन, ये है CH2 और ये है CH3। ये पूरी एक आपके पास कार्बन की चेन आ गई। ये कार्बन की चेन के अंदर ये जो अब अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन आप कैसे डिफाइन करोगे कि क्या होता है? अरे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। अल्फा अल्फा करके आपको डरा रहे हैं, अल्फा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा कार्बन जो आपके पास है उसके इर्द गिर्द होने मतलब आपके पास जो कार्ब कैटायन या फ्री रेडिकल वाला या अल्कीन है उसके इर्द गिर्द बनने वाले जो कार्बन है, इसके इर्द गिर्द जुड़े जो 2 कार्बन्स हैं या एक कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे कि ये हमारे पास कार्ब कैटायन है तो उसके बाजू में ये दोनों चीजें हैं तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन से जुड़ा चीज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा टर्म ये होना चाहिए कि जब जो कार्ब कैटायन होगा उसके साथ जुड़ा जो अल्फा कार्बन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। और ये sp3 हाइब्रिडाइज है कैसे है, तो कार्बन के साथ कितने 4 सिग्मा बॉन्ड से, और दिस इज अ sp3 हाइब्रिडाइज। वेरी सिंपल, आपको पता चला कि भाई जो कार्ब कैटायन है उसके साथ जो 2 कार्बन जुड़े हैं इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन्स, और कार्बन्स के साथ जुड़े हैं वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो आप कहेंगे इसको क्या बोलते हैं, तो ये है बीटा कार्बन। ये क्या है, बीटा कार्बन। लिख लीजिए अपनी बुक में। ये थियरी को और आगे अच्छी तरह से करते हैं, लिख लिया होगा, पॉज करके आप लिख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्ब कैटायन के बारे में। सबसे पहले इन कार्ब कैटायन, तो कार्ब कैटायन के केस की बात करते हैं। तो कार्ब कैटायन की केस के बारे में हमको जब भी हमको कार्ब कैटायन के केस के बारे में बात करना हो तो हमारे पास है कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहां आपके पास है CH2, मतलब ये आपके पास एक एग्जाम्पल का कार्बन है। समझ में आ गया आपको? अब ये कार्ब कैटायन है, इसके साथ जब भी CH3 और ये कार्बन कैटायन के बाजू में ये जो कार्बन है इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इसमें ये है sp3 हाइब्रिडाइज। देखो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये बात आपको पता चली। अभी इसका हाइपर कंजुगेशन मेजर करते हैं एक बार। ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो हाइपर कंजुगेशन को स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे अच्छा जो वे है वो इस तरह से, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये साइन करना है, ये साइन करेंगे, ये तीर, ऐसा तीर 2 बाजू पाख वाला तीर बनाएंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिंपल है। तो ये जो आपने तीर बनाया, ये तीर पे आप फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे है कार्ब कैटायन, ये हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड इसको डोनेट किया, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये दोनों हाइड्रोजन तो है, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड डोनेट करके H+ बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा CH2, ये कार्बन 4 बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई हुआ। दूसरा मतलब यहाँ पे दूसरा इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर लेते हैं। तो क्या है दूसरा हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, तो अभी इस वाले हाइड्रोजन ने दिया बॉन्ड, अब ये वाला हाइड्रोजन देगा, तो क्या बनेगा, कार्बन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला H प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो तीसरे स्ट्रक्चर में ये वाला हाइड्रोजन इसको बॉन्ड डोनेट करेगा, ये वाला इसको डोनेट करेगा, तो ये प्लस की साइन निकल जाएगी। तो यहाँ पे डोनेट डोनेट ऐसे खेलेंगे ये लोग सब, क्या खेलेंगे, डोनेट डोनेट खेलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, और ये हुआ, क्या हुआ, ये तीसरा हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर। लिख लीजिए, मैं ये आपको टेलीग्राम में एग्जांपल्स के फोटो भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जल्दी से वहां पे जुड़ जाइए। ये नोट्स आप मिस कर रहे हैं, अभी भी नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, हाइपर कंजुगेशन के कितने स्ट्रक्चर्स बने, तो देयर इज 3 स्ट्रक्चर। पहला ये स्ट्रक्चर बना, दूसरा ये स्ट्रक्चर, और तीसरा ये स्ट्रक्चर, और दूसरा यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर अभी नहीं बन सकता। तो हर बार आपको पूछा जाएगा कि कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कितने हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, तो हर बार तो ये आप इतना ड्रॉ करके, एक MCQ आपको पूछा कि इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे ABCD, और आपको हर बार ये सब चीज ड्रॉ करने बैठोगे तो आपके एक क्वेश्चन 1 मिनट या 2 मिनट में सॉल्व करना होता है, तो उसका आप टाइम पूरा ड्रेन कर दोगे, वो सारा टाइम ड्रेनेज में चला जाएगा, तो आपके पास दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं होंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, आप लिखिए मेरे साथ कि यहां पे लिखते हैं, आप लिखिए मेरे साथ, अल्फा हाइड्रोजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, ये दो निशानी दो एक ही हो जाएंगे, इसीलिए लिखिए अल्फा हाइड्रोजन is directly proportional to hyper conjugating structure, इसको बोलेंगे hyper conjugating structure, HCS हम शॉर्ट में यूज करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन is directly proportional to hyper conjugating structures। तो स्टूडेंट्स, हमको ये चीज माइंड में डालनी है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हैं। यहां हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 1 2 एंड 3, और यहां पे कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 1 2 एंड 3। समझ में आया? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर्स नहीं जोड़ेंगे, अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। लिखिए टाइटल क्वेश्चंस और लिखते जाइए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। क्या चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन है क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन को क्या रखेंगे, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ पे मतलब एक दो कराता हूं मैं सॉल्व। यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, इसको हमको देखना है। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, वीडियो क्वालिटीज क्लियर। 14 मिनट हो गए हैं। आज का लेक्चर, लास्ट लेक्चर तो 1 आवर का था, देखते हैं कितना जाता है ये लेक्चर। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, अभी टैप करके देखा, इतना हुआ लेक्चर, आपने देखा ना, ये है साइकोलॉजी। चलिए हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इसका डिफाइन करते हैं। सबसे पहले प्लस कार्बोकेटायन कहां पे, यहां पे जुड़ा है। अभी इसके नजदीक वाले 2 कार्बन को पकड़िए। इसके नजदीक वाले कितने, 2 कार्बन को पकड़िए। इसके साथ 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, तो अल्फा कार्बन्स के साथ जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 और 2 5, तो 5 है, और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हुए 5। ठीक है, HCH इसका आया 5। इसकी बात करते हैं।
ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, दो दो हाइड्रोजन मिलके कितने हुए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 4 हुए, और HCS भी कितना हुआ, 4 हुआ। अभी तीसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये आप कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, एग्जांपल सॉल्व कीजिए और साथ में हम देखते हैं एग्जांपल के आंसर। चलो कर लिया सॉल्व। ये एकदम ट्विस्टेड था, जिसने ये सॉल्व कर लिया ना उसने आगे वाला पूरा थियरी एकदम अच्छे से समझ लिया, ऐसा मैं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एकदम एडवांस क्वेश्चन है जो आपकी माइंड गेम पे बेस है। ये सॉल्व कर लिया ना, सच में हाइपर कंजुगेशन आपके लिए चुटकियों वाला खेल हो गया। कि कैसा खेल हो गया, चुटकियों वाला। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अभी यहाँ पे क्या है, ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, इसके लिए इसके साथ ये यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है और दूसरा कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अभी सोचिए हमने लास्ट में क्या बात की थी, यहाँ पे 2 हुए और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हुआ, मतलब यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए। यहाँ पे क्या हुआ, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। चलो 3 आएगा, नहीं आएगा 3, नहीं आएगा 3, क्यों नहीं आएगा, हमने क्या बात की थी, हमारे पास क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। तो ये जो H हाइड्रोजन यहाँ पे निकला हुआ है, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, इसीलिए इस हाइड्रोजन को हम गिनेंगे नहीं। हम किस हाइड्रोजन को गिनेंगे, जो sp3 वाला है। sp3 वाले हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, इसीलिए हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके हुए 2। कितनों का राइट आंसर था, कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कितनों का ये आंसर राइट हुआ था। तो ये आंसर जिसका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपके लिए, ये एकदम आसान हो गया। आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आपका ये हाइपर कंजुगेशन यही लेक्चर में आपका यहाँ पे पूरा आपको भी आ जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। यहाँ पे पूरा ये कॉन्सेप्ट निपट जाएगा आपका, ये लेक्चर देखते देखते ही अच्छी तरीके से। अभी बात करते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 अल्फा कार्बन्स है, उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितने हुए, 4 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ में आया, वेरी गुड। मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराता हूं, आगे भी क्वेश्चन देता रहूंगा, और हम ये सब कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। चलिए कार्ब कैटायन के अंदर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले पड़ाव की, जो होगा हमारा अगला कौन सा पड़ाव होगा हमारा, वो होगा हमारा अल्कीन, वो होगा अल्कीन, ठीक है। अभी अल्कीन की बात करते हैं, तो इन अल्कीन अभी अल्कीन क्या है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है कार्बन, इसके साथ जुड़ा है दूसरा कार्बन, इसके साथ जुड़ा है ये कार्बन, ठीक है। अभी ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसको क्या बोलेंगे हम, अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इन मतलब डबल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अल्कीन जुड़ा हुआ है। सेम एज लास्ट थियरी, जो भी हमारे पास हो उसके बाजू में, उसके इर्द गिर्द आने वाले जो भी कार्बन है उसको क्या कहेंगे हम, अल्फा कार्बन। तो इसके एकदम नजदीक वाला कार्बन कौन सा है, ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3। तो इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या हुआ, 3। बस ये भी अल्कीन के लिए एकदम सेम होगा। समझ में आया, लिख लीजिए अपनी नोट में एक बार, फिर इसका एप्लीकेशन आगे देखते हैं। चलो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हुए, 3। अभी इसको प्रूव करते हैं, कैसे 3 हुए ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, देखिए।
सबसे पहले हम साइन कैसी करेंगे, एससी साइन करेंगे। कैसी साइन करेंगे, एससी साइन करेंगे। अभी क्या करेंगे, ये अल्फा कार्बन है, हमको पता चल गया। अल्फा हाइड्रोजन क्या है पता चल गया। अभी ये जो अल्किन है उसके साथ जुड़ने वाला ये हाइड्रोजन है, इसको ये क्या करेगा, एक डोनेट करेगा। क्या डोनेट करेगा, एक उसके पास जो है वो डोनेट कर देगा। अभी डोनेट इसने कर दिया अपना बॉन्ड, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको डोनेट किया है मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से ये बॉन्ड निकल जाएगा। तो देखिए कैसा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, सबसे पहले 2 कार्बन्स, मतलब सबसे पहले 2 हाइड्रोजन, सबसे पहले 2 हाइड्रोजन डाल दीजिए। 2 हाइड्रोजन ये कार्बन के साथ जुड़ गए, इसके साथ आ गया H+। क्या आ गया, H+, क्योंकि इसने डोनेट किया। डोनेट पे हमेशा प्लस चार्ज आएगा। कार्बन के साथ यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ CH जुड़ेगा। CH जुड़ने के बाद यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा CH2 और इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। समझ में आया, इसके साथ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है ना, और इसके कितने 4 बॉन्ड सेटिस्फाई भी हो गए और उसका भी एक उस पे कार्ब एनायन आया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। दूसरी बात करते हैं, दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब तो ये हलवा हो गया होगा आपके लिए, एकदम आसान हो गया होगा, समझ में आ गया है ना। तो अभी ये हमारे ये हाइड्रोजन की बात की, अभी ये हाइड्रोजन उसको डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन। ये अब डोनेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसने डोनेट किया तो इसका प्लस चार्ज आ जाएगा, इसमें यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे नेगेटिव। समझ में आ गया। तीसरे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसे होगा, वेरी गुड। इस पे आएगा कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा H+, ठीक है। और इसके साथ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे नेगेटिव चार्ज। पता चला अभी आपको कि जब भी कोई एक इसको डोनेट करेगा अपना बॉन्ड तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि भाई कार्बन के पास 5 बॉन्ड होते हैं, किसने कहा नहीं होते हैं 5 बॉन्ड, कार्बन के पास कितने 4 बॉन्ड होते हैं। और एक बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिए कार्बन के पास क्या आएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। पता चला। अभी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता चला, ये क्या है, सारे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और ये हमने आसानी से बता दिए कि भाई ये स्ट्रक्चर्स दौड़ने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स दौड़ के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ नॉलेज के लिए पता होने चाहिए कि कहां से कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हमने अल्फा हाइड्रोजन से ही डिफाइन करना है। तीसरे बात करते हैं, सेकंड, ये है सेकंड हमारा। थर्ड बात करते हैं कार्ब के फ्री रेडिकल के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। चलिए, फ्री रेडिकल सेम एज कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन के जैसा ही है। और इंडक्टिव में हमने एक स्ट्रेंथ की बात की थी, वो हम एप्लीकेशन में करेंगे। तो स्ट्रेंथ की बात कहाँ होगी, एप्लीकेशन में होगी। वीडियो लेक्चर क्लियर, 23 मिनट्स हो गए हैं। और आगे बात करते हैं इन फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल की बात करते हैं। फ्री रेडिकल की बात क्या करेंगे, आपके पास है कार्बन, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे कार्बन पे फ्री रेडिकल CH, ठीक है, CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH, नहीं यहाँ से लिख देते हैं CH2 और ये फ्री रेडिकल, ठीक है। सोचिए अब क्या होगा इसका, फ्री रेडिकल का कैसे होगा, सोचिए एक बार आप। सोचिए, जरा से सोचिए। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। और हाइड्रोजन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन के पास, सोचिए, हाइड्रोजन के पास क्या होगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है।
ऐसे दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये आप स्ट्रक्चर बनाइए खुद, वीडियो को पॉज कीजिए। बना लिया होगा आपने, अब तो आसानी से आ जाना चाहिए। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हुए, एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ और इसके साथ डबल बॉन्ड से CH2 ज्वाइन हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2, उसके साथ आ जाएगा कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन। कौन कौन से हाइड्रोजन रिलीज किए, अभी ये लास्ट वाला बाकी है ना रिलीज करने का, तो यहाँ पे आ जाएगा ये फ्री रेडिकल और ये जनरेट हो जाएगा, क्या जनरेट हो जाएगा, ये उसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमने तीन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, एक फ्री रेडिकल की, एक अल्कीन की और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कार्बोकेटायन की। सिंपल है, जो कार्बन के साथ जितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़ते हैं उतने उसके पास क्या होते हैं, उसके पास क्या होते हैं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं, 2 एग्जांपल ही सॉल्व करेंगे इसका हम, क्यों 2 एग्जांपल, क्योंकि ये एग्जांपल्स जो हमने फर्स्ट कार्बोकेटायन के लिए किए वो सेम ही एग्जांपल इसमें अप्लाई करना है, दूसरा उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है। हमने क्या बात की थी, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे प्लस था उसकी जगह पे फ्री रेडिकल आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये एक नया एग्जांपल लेते हैं, आपके लिए कुछ नया पेश किया जाए। यहाँ पे नहीं रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं फ्री रेडिकल। अब इसके देखिए, ये फ्री रेडिकल है, उसके इर्द गिर्द के क्या देखने, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको डिफाइन करना है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप, इसके इर्द गिर्द के कार्बन देखेंगे, कौन से इससे डायरेक्ट जुड़े हैं, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ हुए, मतलब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आया, 4 आया। इसके साथ कितने डायरेक्टली जुड़े हुए हैं कार्बन, ये और ये, मतलब कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3, इसके साथ 3 और यहाँ पे 2 और 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हुए, 5। थर्ड इसकी बात करते हैं, पहले यहाँ पे था पॉजिटिव, अभी हमने ये थोड़ा ऊपर किया, मतलब अभी देखो इसके साथ कितने 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन से और यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन से, और ये sp3 ही है। ठीक है, इसमें कुछ हमने नया नहीं किया है अभी, ये sp3। स्टूडेंट्स, मुझे आइडिया आया है कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें इसके नीट, JEE, एडवांस, मेंस, जेम, अलग अलग जनरल ऑर्गेनिक के जितने ढेर सारे हमको प्रीवियस ईयर के और नए नए क्वेश्चन मिले, ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने ढेर सारे क्वेश्चन आप कहीं पे भी क्लास लेक्चर में भी करते होंगे तो अच्छा है, वरना इतने ढेर सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के सॉल्व करने को मिलते हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट एकदम फटाक से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी ज्यादा क्वेश्चन करना है मुझे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करके कहिए कि क्या करना चाहिए, आपका इसके बारे में आइडिया क्या है। चलो फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो कितने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए, यहाँ पे कितने हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए, मतलब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हुआ, 3। समझ में आ गया? ठीक है, लिख लीजिए इतना, मैं इसको आपको फोटो टेलीग्राम पे दे दूंगा। चलो अब हम एक नई थियरी की बात करते हैं जो हाइपर कंजुगेशन के बेस की है। चलिए आप अपने नोट में लिखिए ऑर्बिटल अप्रोच। क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में अब हम एक नई थियरी के बारे में बात करते हैं जो हाइपर कंजुगेशन के बेस है, जो है ऑर्बिटल अप्रोचेस। अब ये ऑर्बिटल अप्रोचेस क्या है? तो ऑर्बिटल अप्रोचेस एक केमिकल बॉन्डिंग, मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट इनऑर्गेनिक का कुछ मिक्सचर करके यहाँ पे एक थियरी दी हुई है जो है ऑर्बिटल अप्रोचेस। आप एनसीईआरटी में जोर जोर से ढूंढोगे, मतलब शांति शांति से ढूंढोगे, तो आपको ये ऑर्बिटल अप्रोच सिर्फ कार्ब कैटायन का ही मिलेगा। पर हम लोग तो बात कर रहे हैं जेई एडवांस की, हम बात कर रहे हैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स की, हम बात कर रहे हैं जेम्स यूईटी की, तो वहां पे सिर्फ कार्ब कैटायन से तो कुछ बात बनने वाली नहीं है।
तो हम अल्कीन्स और कार्बन के फ्री रेडिकल के बारे में भी ऑर्बिटल अप्रोचेस की बात करेंगे। और एडवांस में तो इसके क्वेश्चन भी आया था, और जो कार्बोकेटायन से तो था ही नहीं, कार्बन के फ्री रेडिकल से पूछा हुआ था। तो चलिए लिखिए मेरे साथ ऑर्बिटल अप्रोच। क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल अप्रोच। ये जो ऑर्बिटल अप्रोच है वो सबसे पहले होता है कार्ब केटायन में। कहां पे? कार्ब केटायन में। तो कार्ब केटायन के ऑर्बिटल अप्रोच की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कार्बन के पास यहाँ पे 3 बॉन्ड, और कार्बन जुड़ा हुआ है CH2 के साथ। इतनी हमने बात की। अब ये हमने क्या बात की है? ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में। तो ये जो CH3 है, मतलब CH3 और यहाँ पे कार्बन, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स होता है तो इसको बोलते हैं sp3s ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये s, क्योंकि ये आया इसीलिए हमने s लिखा, और हाइड्रोजन है इसीलिए भी s हम लिख सकते हैं। ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं लाऊंगा आपके लिए तो 15 मिनट निकल जाएगा। इसीलिए अभी आप सोचिए कि sp3s है, क्या है? और ये जो कार्बन है, यहाँ पे p ऑर्बिटल वैकेंट है। कौन सी ऑर्बिटल वैकेंट है? p ऑर्बिटल वैकेंट है। अब ये p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट क्या होता है, वो समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ता है। पर अभी आप ऑर्बिटल अप्रोच समझिए हाइपर कंजुगेशन में कार्ब केटायन के लिए। तो कार्ब केटायन के लिए यहां पे होगा ये हाइड्रोजन, और ये कार्बन के लिए तो ये sp3s, और ये यहां होगा p वैकेंट। ठीक है, यहाँ पे होगा p वैकेंट और ये sp3s। मतलब अभी कार्ब केटायन के लिए जो ऑर्बिटल अप्रोच होगा वो होगा सिग्मा वैकेंट p। ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि कार्ब केटायन का ऑर्बिटल अप्रोच क्या हुआ, तो आप कहेंगे सिग्मा और वैकेंट p। दूसरी बात करते हैं, ये तो एनसीईआरटी में है, और ये जो है वो है इन डेप्थ, मतलब मैं अभी लिखूंगा NNI स्पेशल, मतलब नरनारायण इंस्टीट्यूट का। ये नरनारायण इंस्टीट्यूट में हम ये इन डेप्थ में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, NNI स्पेशल। तो ये क्या है? इन अल्कीन्स। अब हम क्या बात करेंगे? अल्कीन्स के लिए। तो अल्कीन्स क्या है? सबसे पहले कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ये पार्ट क्या हुआ? अल्कीन का पार्ट। कौन सा पार्ट है? अल्कीन का पार्ट। अल्कीन के पार्ट के लिए एक बार जरा सोचिए। सबसे पहले इसका जो होगा हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होगा? सेम एज sp3s। कैसा? सेम एज sp3s। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है और ये जो होता है वो होता है sp3s। अब इसके बारे में जरा सोचिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सोचिए, बहुत मजा आएगा। इसके बारे में सोचिए, थोड़ा सोचिए। सोच लिया? इस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये हार्ट नहीं है ना सर, अभी ब्रेकअप हुआ था, टूटा हुआ हार्ट तोड़ दिया आपने। अरे ऐसा नहीं है, ये है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और ये हाइब्रिडाइजेशन की जो हम फिनोमिना डायग्राम दौड़ते हैं वो कुछ इस तरह से दौड़ते हैं, तो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वो जो हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये हुआ, ये यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, तो उसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा आप सोचिए जरा। वो VPT MOT वाली थियरी थोड़ा सोचिए, उसके इर्द गिर्द सोचिए, तो आपको जो याद आ रहा होगा तो वो कुछ ऐसा होगा कि जो एंटी में जाएगा, किस में जाएगा? एंटी में जाएगा। और कौन सा एंटी में जाएगा? ये पाई के एंटी में जाएगा। मतलब ये तो sp3s है, मतलब ये तो क्लियर सिग्मा ही हुआ, ये तो क्लियर सिग्मा ही हुआ। उसके साथ एंटी बॉन्डिंग, कौन सी एंटी बॉन्डिंग? पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो पाई एंटी बॉन्डिंग को कैसे लिखते हैं? इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अल्कीन के लिए ऑर्बिटल अप्रोच सिग्मा और पाई एंटी बॉन्डिंग हो। समझ में आया? ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछा गया हुआ है। JEE एडवांस का ये क्वेश्चन, इसका लिख लीजिए पॉज करके, मैं इसका फोटो भी आपको भेज दूंगा। थर्ड केस की बात करते हैं। कौन से केस की बात करते हैं? थर्ड केस की। वो भी हमारा NNI स्पेशल है। वो क्या है हमारा? NNI स्पेशल। लिखिए केस 3, लिखिए जरा केस 3 कौन सा है? इन फ्री रेडिकल, इन फ्री रेडिकल। चलिए फ्री रेडिकल के लिए कैसे लिखेंगे, जल्दी लिखिए। कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और ये फ्री रेडिकल। क्या है ये? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। सोचिए अब आप इसको कैसे करेंगे। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? sp3s, मतलब ये तो है सिग्मा, ये तो है सिग्मा। वेरी गुड। अभी यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे वैकेंट हाफ p आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? वैकेंट हाफ p ऑर्बिटल मिलेगा, वैकेंट हाफ p मिलेगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं सिग्मा एंड हाफ p ऑर्बिटल। तो ये भी हमारा थर्ड केस भी क्या था? NNI स्पेशल। ठीक है, तो हमने ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में बात की। फर्स्ट ऑर्बिटल अप्रोच कार्ब कैटायन के लिए था, सेकंड ऑर्बिटल इन अल्केन के लिए सेकंड केस था, और थर्ड केस हमने कौन सा लिया? फ्री रेडिकल के बारे में। आपको एनसीईआरटी में सिर्फ कार्बोकैटायन के बारे में दिया हुआ है। ये तो हम रेफरेंस बुक की स्टडी करते 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 आपके लिए इतना ढेर सारा कंटेंट, ढेर सारे क्वेश्चंस लाते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, एकदम इजीली सफिशिएंट मटेरियल एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। नरनारायण इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज गिव्स फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। हमारा विजन है कि स्टूडेंट तक हम फ्री, लोएस्ट कॉस्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाए, और सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट्स एकदम अच्छे मार्क्स से पास हो। उसके साथ साथ उन लोगों को साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, मैथ्स में अपना इंटरेस्ट है। साइंस क्या है? वो इंटरेस्ट है। साइंस इज ए इंटरेस्ट। और कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको पैशन हो ना लाइफ में, तो आपको टाइम नहीं देखना चाहिए कि अभी इतना टाइम हुआ, अभी कुछ नहीं करना है। जब भी जीवन में आपको सफल होना है, तो कोई भी आपको टाइम हो, टाइम नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? मेरे पास इतना वर्क है, ये वर्क मेरा कंप्लीट हो, उसके बाद मुझे ये काम करना है, मुझे मेरे गोल के प्रति आगे बढ़ना है, मैं अपने गोल के प्रति निष्ठावान हूँ, उसके प्रति मुझे आगे बढ़ना है। अभी 3 बजे है, पूरा दिन मैं भी आज सुबह यहाँ पे, ये मेरा सभी वर्क का शेड्यूल फुल रहता है। मुझे रात को 12 बजे 2 बजे आपके लिए लेक्चर्स बनाने का टाइम मिलता है। अभी रात के 3 बजे, फिर भी मैं आपके सामने फुल एनर्जेटिक खड़ा हूँ, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव पैशन टू टीच यू, आई हैव क्लियर विजन टू कन्वे, टू गिव द क्वालिटी एजुकेशन टू यू। तो आपका भी एक फर्ज होता है कि आप भी अच्छी तरह से, खैर इसके नोट्स बना लीजिए। चलिए अब लास्ट थियरी पे आते हैं, इसके बाद अभी एप्लीकेशंस हैं। हाँ, तो लास्ट थियरी के बारे में बात करते हैं, जो है टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। डालिए टाइटल, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहले टाइप का बात करते हैं केस 1, जो है फर्स्ट टाइप, जो है आइसोवैलेंट। कौन सा? आइसोवैलेंट। अब ये आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन का क्या होता है? तो जब भी कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उसमें जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है, वो सेम नंबर्स ऑफ बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं आइसोवैलेंट। चलिए मैं उसका एग्जांपल देता हूं। जब आपके पास कार्ब कैटायन और आप एंड लिखिए, कार्ब कैटायन
या आपके पास और यहाँ पे रहेगा, और आपके पास होगा फ्री रेडिकल। जब भी आपके पास कार्ब केटायन या कार्बन का फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ पे आइसोवैलेंट इफेक्ट आएगा। कैसे? तो आप लास्ट जाइए अपनी बुक में, मैंने जो नोट्स लिखा थे वीडियो में पीछे आप जाइए, वहां पे हमने कार्ब केटायन के 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे। जब हमने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी तब हमने क्या देखा था कि जब भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कोई भी बनता है, कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें बॉन्ड गिनिए। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। जैसे कि हमारे पास है CH3, ऐसे लिखेंगे CHH और यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव। तो हमारा जब भी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, कार्बन के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से दूर हो गया, बट नंबर्स ऑफ बॉन्ड यहाँ पे उतने ही हुए। मतलब आइसोवैलेंट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रहने चाहिए। क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रहने चाहिए। देखिए रह रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स 5 6 बॉन्ड्स है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर्स ऑफ बॉन्ड सेम यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल होगा तो भी नंबर्स ऑफ बॉन्ड सेम रहेंगे। तो केस 1 में हम ऐसा कह सकते हैं कि आइसोवैलेंट टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें नंबर्स ऑफ बॉन्ड सेम रहने चाहिए। चलिए वेरी गुड। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। फोटो मैंने ले लिया है, आपको मिल जाएगा ये टेलीग्राम में। चलिए केस 2, नोट्स अच्छे से बनाते जाना है, लिखते जाइए नोट्स बनाए बिना कोई भी काम, कितना भी आप लेक्चर देखो कोई मतलब का नहीं है, नोट्स आपके पास होने चाहिए। आलसी लोगों के लिए हम नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए सेकंड केस के बारे में बात करते हैं, केस 2। सेकंड केस हमारे पास है सेक्रीफिजेशन या सेक्रीफाइस, सेक्रीफिजेशन, ठीक है। सेक्रीफाइस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे सेक्रीफाइस होता है, नाम से आपको पता चल गया होगा सेक्रीफाइस होना। किसी के लिए भी कोई चीज के लिए मैंने ये सेक्रीफाइस किया है तुम्हारे के लिए, ये बॉलीवुड के डायलॉग्स आपने बहुत सुने होंगे। सेक्रीफाइस करना, किसी के लिए कुछ चीज का त्याग कर देना, जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। और यहाँ पे जब बॉन्ड का सेक्रीफाइस होगा उसको बोलेंगे सेक्रीफिजेशन। दूसरा टाइप है सेक्रीफिजेशन हाइपर कंजुगेशन का। मतलब आपके पास जब अल्कीन कंटेन होगा, कौन सा कंटेन? अल्कीन कंटेन, तो नंबर्स ऑफ बॉन्ड will be decreases, called सेक्रीफिजेशन, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी डिक्रीज इज कॉल्ड, स्पेलिंग्स पे ध्यान मत दीजिए स्टूडेंट्स, भावनाओं पे दीजिए। नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी डिक्रीज, मतलब अल्किन में देखिए, जब अल्किन के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए उसमें नंबर्स ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो रहे थे, एक बॉन्ड भी कम, वहां पे 6 बॉन्ड है मेन रिएक्शन में। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जो नंबर ऑफ बॉन्ड आते हैं वो नंबर ऑफ बॉन्ड कम होते हैं। इसका मतलब इसको बोलते हैं सेक्रीफिजेशन। द थर्ड केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, कौन सा? थर्ड केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन और द लास्ट टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं, वो है नेगेटिव। क्या है वो? नेगेटिव। सर पॉजिटिव की बात कीजिए, नेगेटिव की मत कीजिए। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। क्या है नेगेटिव? तो जैसे कि आपके पास है कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे क्या है? CH2 है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं?
एक्स, एक्स मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। याद कीजिए एक्स को क्या बोलते हैं, हेलोजन। हाइड्रोजन की जगह पे क्या हमने अटैच कर दिए, हेलोजन से अटैच करके। यहाँ पे है CH2। अब जब भी ये हेलोजन रिएक्शन करेंगे इसके साथ तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CX और ये यहाँ पे इसने इसको बॉन्ड दिया तो क्या बन जाएगा, CH2। दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर की बात कीजिए, ये X ने यहाँ पे बॉन्ड दिया तो कार्बन यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ये X माइनस और यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं तो कार्बन CH2 और यहाँ पे ये X माइनस, तो ये भी आ गया क्या, माइनस। मतलब यहाँ पे माइनस H माइनस जब भी रिमूव होता है मतलब नेगेटिव रिमूव होता है तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन। चलिए वेरी गुड, लिख लीजिए अपनी बुक में। चलिए हमारा यहाँ पे थियरी एंड क्वेश्चन का सेक्शन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन का दौर आगे भी चलता जाएगा, हम एप्लीकेशन लिखेंगे वहां भी क्वेश्चन करेंगे, थियरी में भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन का दौर हम हरदम चलता जाएगा हमारे साथ। तो चलिए अभी बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। जो भी कोई अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जरूर से एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए क्या बात करेंगे हम, एप्लीकेशन। कौन सा केशन, एप्लीकेशन। चलिए एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन का फ्री रेडिकल और अल्कीन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर से हमको ये सब चीजों की क्या मेजर करनी है, स्टेबिलिटी मेजर करनी है। चलिए स्टेबिलिटी मेजर करते हैं। आजू बाजू वाले लोग सारे सो गए होंगे, वो लोगों के सपनों में आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। जो साइंस के है वो डर के उठ जाएंगे, बाकी सबको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, सभी रिंग्स क्या आ रही है। मतलब 3 बजे आजू बाजू जो भी सो रहा है घर में सबके माइंड में आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दौड़ने वाली है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन का फ्री रेडिकल एंड अल्कीन के बारे में बात करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे ये एक बी है हमारे पास, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और सी है हमारे पास सी है हमारे पास कुछ इस तरह से। चलिए हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कितने यहाँ पे 2 कार्बन, अल्फा कार्बन है, मतलब यहाँ पे होंगे 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे है 3 और 2 5 अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 5, मतलब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी 5। यहाँ पे कितने होंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, अब भी मजा आएगा। यहाँ पे क्या होगा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी होगा 3 और 2 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे भी 5 हो गए ना, ये और ये और ये और ये, कितने हुए हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स 5। अब हमने क्या बात की थी, कि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हमको मेजर करनी है। स्टेबिलिटी कैसे मेजर होगी, तो ये कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ दिस थिंग्स। ओके, अभी सोचो कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास 5 है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 4 हुए, तो सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया कि B and C is more stable than A, बट B और C में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, वो कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए, सोचा आपने। चलिए बात करते हैं। अभी हमने क्या बात की थी, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पर जब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास सेम आ जाए तो हमको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अभी एक H के भी स्पेशल आपको बात बताते हैं। चलिए NNI स्पेशल ही रखते हैं हम।
अभी एनएनआई स्पेशल आपको मैं बात बताता हूँ, जब भी हमारे पास होगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो किसी भी चीज की, किसी भी सब्सटेंस की मतलब कोई भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की हमको जब स्टेबिलिटी मेजर करनी हो, तो हाइपर कंजुगेशन इज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, हाइपर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन इंडक्टिव। मतलब पहले हाइपर कंजुगेशन को हम चेक करेंगे, उसके बाद इंडक्टिव को चेक करेंगे, ठीक है। इसीलिए हाइपर कंजुगेशन पहले यहाँ पे सेव हुई, यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे B इज इक्वल टू C इज ग्रेटर देन A। चलिए ये एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन आपको ढेर सारे देंगे, आपका माइंड आज आपके दिमाग के कपाट खुल जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे आपके पास है NO2 और B में आपके पास है डिंग 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 CN और यहाँ पे आपके पास है पॉजिटिव चार्ज। चलिए हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात कीजिए। कितने हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स? HCS। यहाँ पे भी कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ये और ये मिला के कितने हुए? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कितने हुए? 4। यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे सेम 4, क्योंकि 2 कार्बोकेटायन सेम पोजीशन पे है और सेम चेन है। अभी हमको जाना है NO2 पे और अभी हमको जाना है CN पे। हमने क्या बात की थी? हाइपर कंजुगेशन इज ग्रेटर देन I, बट हाइपर कंजुगेशन में जब स्टेबिलिटी हमको पता नहीं चलता कि 4 और 4 सेम आता है, तो तब हम किसकी बात करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। अभी लास्ट आपने इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर अच्छी तरह से देखा होगा, तो मैंने इंटरमीडिएट्स की बात की थी। ये जो कार्बन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ये सब इंटरमीडिएट होता है, बॉन्ड फिजन से बनते हैं। जो पूरी बात हमने इंडक्टिव इफेक्ट में की थी। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखा तो सर्च कीजिए इंडक्टिव इफेक्ट नरनारायण इंस्टीट्यूट, आपको पहला लेक्चर वहां पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी ये लेक्चर प्लेलिस्ट में टैग है, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसकी प्लेलिस्ट में फर्स्ट लेक्चर इंडक्टिव का है, वो देखिए। इंडक्टिव में बात की थी कि -I एंड +I इफेक्ट है, और जो +I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बन का फ्री रेडिकल, इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I। अभी यहाँ पे +I तो हमारे पास है नहीं, क्या है? -I है, तो -I NO2 एंड CN है। अभी ये NO2 एंड CN की -I में जिसका -I ज्यादा कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आया? -I is inversely proportional to stability of carbocation, but +I is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे +I तो है नहीं, -I है, तो इसमें से जोन सा सबसे कम -I का होगा उसको हम ज्यादा स्टेबल बोलेंगे। ये चीज आपको पता चली? ओके। अभी NO2 और CN में से कौन सा -I कम है? कार्बन की टेबल याद कीजिए, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी। सलमान साइनाइड चोर के कार में दौड़ा था। कौन दौड़ा था? सलमान दौड़ा था। फिर क्या हुआ था? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, याद कीजिए। उस टेबल में क्या है? CN। अभी मैं आपको कहता हूँ CN कम -I इफेक्ट उसके पास है, इसीलिए स्टेबल हुआ CN, ठीक है। मतलब CN और इसके कंपैरेटिव में B इज ग्रेटर देन A। आ गया आंसर आपके पास? चलिए 2 क्वेश्चन की बात की। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे आपकी कंप्लीट हुई। सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है। आल्कीन होगा, कार्बन का फ्री रेडिकल होगा और कार्बन का पॉजिटिव रेडिकल होगा, सबके लिए ये एप्लीकेशन सेम होगी। अभी बॉन्ड लेंथ से स्टेबिलिटी मेजर करेंगे। इससे स्टेबिलिटी मेजर करेंगे बॉन्ड लेंथ। चलिए इसमें इंक फिल करके आता हूं, तब तक लिखिए ये सब चीज। चलिए बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन के बारे में।
क्वेश्चंस कर लिए इसके हमने। सेकेंड इफेक्ट है सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी, जो है टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के बारे में अब हमको डिस्कस करना है। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये ही एग्जांपल हमारा रखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ हमारे साथ जुड़ा है CH2। चलिए ऐसा कुछ लिखते हैं, CH हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, यहाँ पे हमारे पास जुड़ा है CH2 एंड CH2 एंड CH3। ऐसी कुछ बात करते हैं। चलिए कंपेयर बॉन्ड लेंथ। अभी पहले बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो बॉन्ड लेंथ का कॉमन बेसिक्स ये होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज ग्रेटर देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज ग्रेटर देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ग्रेटर होता है, डबल बॉन्ड एंड लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये उसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड लेंथ है। अभी बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, BE मतलब बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कैसे होती है, इससे तुरंत उल्टी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज लेस देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज लेस देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। मतलब कॉमन बात है, जितने बॉन्ड्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे एनर्जी उतनी बढ़ती है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और लेंथ की बात करें तो जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग्स के कुछ हाइब्रिडाइजेशन के में हम पढ़ाते हैं एक्चुअली, बट हमने यहाँ पे भी बात की उसकी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के जो ऑर्डर्स हैं, सबसे पहले तो ये आपके माइंड में होने चाहिए। ये ऑर्डर्स को पहले अपने माइंड में रख लीजिए और अपनी बुक में लिखिए। उसके बाद हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे। चलिए अभी हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं। कहीं भी कोई स्क्रीनशॉट फोटोज लेना रह जाए टेलीग्राम में, तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में चला जाऊंगा। अभी बॉन्ड लेंथ कंपेयर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास है चेन कार्बन की, ये चेन हमारे पास है। इसका अब हाइब्रिडाइजेशन का हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, हाइपर हाइब्रिडाइजेशन का नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन का हम एक स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा। तो आप एक बार सोचिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन का हाइपर कंजुगेशन का, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइपर कंजुगेशन का इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो इसमें से क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से सोचिए। बॉन्ड लेंथ में क्या डिफरेंस आएगा। एक ही हमको हाइपर कंजुगेशन का एक ही HCS हमको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे आ जाए, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे H प्लस हो गया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर डबल बॉन्ड होके यहाँ पे CH आएगा, और सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन 5 तो नहीं होते ना उसके पास, 4 ही होते हैं उसके पास। कोवेलेंट बॉन्ड 4 ही बनाता है। कितने बनाए यहाँ पे उसने, 2 3 4 बना लिए, और लास्ट में क्या आ गया, CH2, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। ये चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया। सो यहाँ पे आप देखिए, ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, और ये है थर्ड कार्बन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और यहाँ पे भी सेम 3 कार्बन है। बट अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, बॉन्ड में क्या चेंजेस हुए। ये पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था, अब ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, मतलब पहले से ही इस बॉन्ड के पास पार्शियल बॉन्ड डेवलप था। इस बॉन्ड के पास क्या था, पार्शियल बॉन्ड डेवलप था। अब डबल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है। इसीलिए यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि C2 and C3 shorter, C2 and C3 is shorter and
C1 एंड C2 इज लॉन्गर। क्या लॉन्गर एंड क्या शॉर्टर? लॉन्गर क्या एंड क्या शॉर्टर, ये बात करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया, बट यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ कम हुआ। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ का एप्लीकेशन है, इतना ही है बॉन्ड लेंथ का कि यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड था और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, इसीलिए इन दोनों को हम बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करें तो C2 एंड C3 इज लेस देन C1 एंड C2, ऐसा आप कह सकते हैं। शॉर्टर एंड लॉन्गर एक वर्ड रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, बट इसका हम कंपैरिजन करें तो कुछ इस प्रकार से इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात की, दो एप्लीकेशंस यहाँ पे हमने कंप्लीट की। अभी ये चीज का आप पॉज करके अपनी नोटबुक में जरूर से लिखिए, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। तो ये चीज आपको पता चलना चाहिए बॉन्ड के बारे में, और इस बॉन्ड के बारे में आपको समझ में आया। अगर अभी भी आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका मैं अनदर आपको सॉल्यूशन दूंगा। C2 एंड C3 शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड एंड लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और शॉर्टर लॉन्गर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए लास्ट बात करते हैं, हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी का रेशियो आपको याद रखना है। लास्ट में हम बात करते हैं जो बात मेरे दिल में आपको कहने के लिए बहुत लंबे समय से थी, वो बात करेंगे हम आज कि हाइपर कंजुगेशन के अनदर नेम्स क्या है। ये क्वेश्चन, ये दिल से निकला हुआ क्वेश्चन है, और ज्यादातर ये हार्ड पेपर को करने के लिए थियोरिकल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो अनदर नेम ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के दूसरे कौन कौन से नेम हैं, तो पहला नेम नाथन इफेक्ट इसको बोलते हैं, पाकर नाथन इफेक्ट इसको बोलते हैं, फर्स्ट नेम। सेकंड नेम इफेक्ट एंड, ठीक है, ये दो। एंड थर्ड नेम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, नो रेजोनेंस इफेक्ट। नो रेजोनेंस इफेक्ट, ये रेजोनेंस पढ़ोगे तो अब नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। इसका क्या आएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। जब आप रेजोनेंस, हम रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये तीन जो नेम्स है नो बॉन्ड रेजोनेंस के साथ, वो आपको तब पता चलेगी कि जब आप रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ोगे। सबसे पहले बैकर नाथन इफेक्ट, सेकंड वन इज एर्ची-मैरिक इफेक्ट, और थर्ड वन इज नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। इसके प्रोनाउंसिएशन बहुत हार्ड है, इसीलिए गूगल में से देखिए प्रोनाउंसिएशन आप कैसे, वो लिप सिंक से आते हैं ना अभी प्रोनाउंसिएशन। अभी एआई का पूरा बहुत अच्छा मार्केट हो गया है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं। बाकी ये ज्यादातर पूछे जाता है नाथन इफेक्ट को। नाथन इफेक्ट का व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ नाथन इफेक्ट, तो वहाँ इंडक्टिव, हाइपर, मेसोमेरिक ऐसे नेम्स दे दिए जाते हैं, तब आपको सिलेक्ट करना होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये 3 नेम्स, और ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेंगे। ये रेयर होता है, बहुत कम पूछा जाता है, इसीलिए अब हमारा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। 3:30 बजे हमने ये पूरा हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में, और ये जो रेजोनेंस है वो इफेक्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट है।
तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर एकदम सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशंस के लिए, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बस जस्ट लाइक लेक्चर एंड शेयर विथ योर स्टूडेंट्स, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर विथ योर every persons who preparing and who studying organic chemistry or chemistry. Thank you so much. Join with me, join with my vision, free, lowest cost and quality education to all. ये अभी आपका फ्री कोर्स चल रहा है, ओके। और हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी आप जुड़ सकते हैं, nrnarayan_institute03, HKB हितेश भट्ट 03 इंस्टाग्राम पेजेस है, ट्विटर में भी हितेश भट्ट 03 पे आप जुड़ सकते हैं, ओके। So thank you so much. Namaskar.